कादिर साहब आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अभी तक ये वाजे नहीं हुआ कि आप लोग कब इलेक्शन चाहते हैं, 2023 में या नवंबर में? किसको वाजे करना है? अवाम को। कौन सी अवाम को? जिसने हमें मुंतखब किया, उनको पता है 2023 में इलेक्शन होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर जिस तरह हम कहते थे कि इलेक्शन हो और पीटीआई वाले कहते थे कि ये इलेक्शन वक्त पे होगा, अगला भी हमारा है, तो हमारे मुतालबा नहीं मानेंगे। हम कहते थे हम सब इस्तीफे देंगे, तो कहते थे हम दोबारा इलेक्शन कराएंगे। जरा वो बातें याद करो। और फिर दूसरी बात, जिस तरह इलेक्शन लॉज, जिस तरह वो डब्बा मशीन जिसको ईवीएम कहते हैं, उसको बिगाड़ा है, तो यही आपने आसिफ अली जरदारी साहब का क्लिप सुनाया था। उन्होंने कहा कि ये लॉज हमने ठीक करना है। अब लॉज में 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे। हम किसी के बॉन्ड नहीं है। ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है, उनकी स्टेटमेंट तो आपने सुन ली ना? ख्वाजा आसिफ की बातें उनसे पूछो, मुझसे आप पीपल्स पार्टी उनसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना? मेरी बात सुनो। बात ये है, मैं पीपल्स पार्टी का वर्जन आपको दे रहा हूं, मैं अपना जाती दे रहा हूं। और दूसरी बात ये, कमेटी शमेटी खत्म हो गई अब सारी। ना अमजद नियाजी साहब है, न मैं हूं, ना रांझा साहब है, ना कोई और है। वो कमेटी चूंकि हुकूमत खत्म होगी, वो नई कमेटी बनेगी सारे नए तरीके से। लेकिन सवाल ये, हम सबसे पहले हमारा ये है कि हम जो इलेक्शन लॉस को उन्होंने तोड़ मोड़ के का ये, अच्छा अब बिलफर्ज आप वकील हैं, 120 लॉ मेकर्स नहीं आ रहे नेशनल असेंबली में, मसला तो है ना? 120 में आपको पता है, मैं आपको खबर दूं, बताएं। इनकी पीटीआई के टिकट पे जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन थे पिछले, क्योंकि अब कमेटी खत्म हो गई है, जिसके मैं और रांझा साहब वकील थे, वो चेयरमैन के पैनल पे आ गए, स्पीकर के। फतियाना साहब कैसे आ गए? तो इस्तीफा नहीं दे रहे। इस तरह आया सादिक साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि मैं अल्लाह ताला की 99 नाम के नीचे ये बात करूं कि असेंबली में कि बहुत सारे पीटीआई की मेंबरान ने मुझसे रब्ता किया कि हम इस्तीफा नहीं देना चाह रहे। एक जुमला अगला सुन लें। अब अगर इलेक्शन पीटीआई वाले कहते हैं कि इलेक्शन कराओ, तो सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध के मेंबर पर एतराज है, तो इलेक्शन कौन कराएगा? अच्छा, अगर ये हम चेंज भी कर ले, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो कि नामुमकिन है, हम चेंज कर, अगला कौन लाएगा? वो भी हम ही लाएंगे ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं अपोजिशन में, ये तो है ही नहीं हुकूमत में। मशवरत किससे होगी? असेंबली के बाहर के लोगों से तो नहीं होगी, डी चौक वालों से तो नहीं होगी, असेंबली के अंदर के लोगों से। अच्छा, ये एक अहम पॉइंट है, इधर रुक, जिन में आऊंगी ना आपकी तरफ एक दफा।